कभी डेवलप नेशन बन ही नहीं सकता। देश में बुलेट ट्रेन आ सकती हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ लोगों की थर्ड क्लास सोच नहीं बदलती, तब तक इस फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा। अगर आपको लगता है कि सिविक सेंस सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं होती जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो सर ये आपका मिसकंसेप्शन है। अब इसके 3 बड़े रीजंस हैं और लास्ट वाला सबसे सीरियस है। इंडिया में पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ना मेरी जगह ना मेरी जिम्मेदारी। अब चाहे वो रोड्स हो, पार्क हो या फिर फुटपाथ, ये सब सरकार का है और मैं सरकार को टैक्सेस देता हूँ, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? पिछले 2 महीनों में 4 लाख रुपए से ज्यादा के ब्लैंकेट्स एसी कोचेस से चुरा लिए गए और ये उन्हीं लोगों ने चुराए जो कि एसी कोचेस में ट्रैवल करते हैं, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके पास धन संपत्ति है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये है कि चोरी तब तक चोरी नहीं मानी जाती जब तक वो पकड़ी ना जाए। अच्छा, ये तो बात हुई उन पैसेंजर्स की जो कि रेलवे में ट्रैवल करते हैं, लेकिन रेलवे एम्प्लॉइज का क्या? पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर दिखाया गया कि कैसे एक रेलवे कोच का डस्टबिन भर गया तो रेलवे ऑफिसर ने कचरा रेलवे ट्रैक पर ही फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग सिस्टम का पार्ट हैं, आज वही लोग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम अपने बच्चों को साफ सफाई रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ये सब सिर्फ मॉरल साइंस के लेक्चर्स में ही पढ़ाते हैं, ना कि रियलिटी में। प्यून करेगा, नगर निगम का एम्प्लॉय करेगा, खाना खाने के बाद प्लेट मम्मी उठाएगी या फिर हाउस हेल्प, यानी हमारा माइंडसेट वहीं का वहीं। जापान और कोरिया में बच्चे स्कूल में अपना क्लासरूम और वॉशरूम तक साफ करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर रूटीन। इससे उन्हें सीखने को मिलता है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेकिन इंडिया में हम सिर्फ पॉलिटिक्स का ही ज्ञान देते हैं, हम सिविक सेंस जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि सड़क पर कचरा फेंकना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। इंडिया में रूल्स होते तो हैं, लेकिन रूल्स तोड़ने पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। रेड लाइट तोड़ना, रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, ये सब तो आम बात है और ये सब रिस्की तभी है जब आप पकड़े जाओ। और मान लो आप पकड़े भी गए, तब भी 50-100 रुपए देकर या फिर ये कहकर मेरे बाप कौन है। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना तक बैन है ताकि पब्लिक प्लेसेस साफ रहें। और अगर कोई च्युइंगम बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1 से 2 साल तक की जेल हो सकती है और यहाँ तक कि $1 लाख का फाइन भी देना पड़ सकता है। यानी कि रूल एकदम सिंपल है, आप रूल तोड़ोगे तो आपको जेल होगी या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का हाल तो आपको भी पता है। और सबसे सीरियस प्रॉब्लम, आज 150 करोड़ लोगों के देश में हर लेवल पर रेस है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे की सीट के लिए रेस, राशन की लाइन में खाने के लिए रेस, यहाँ तक कि हम स्कूल से लेकर जॉब तक सिर्फ भागते रहते हैं, हम सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। और इसी वजह से हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर मैं लाइन में रहूंगी तो कोई और घुसकर मेरा हक मार लेगा। ये माइंडसेट हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक इन्वेस्टर्स समिट हुआ जहां पर फ्री फूड मिल रहा था। क्लियरली बोला गया था कि आप लोग लाइन में लगे और अपने हिस्से का खाना ले लीजिए। लेकिन सब लोगों ने ये सोचा कि अगर वो लाइन में वेट करेंगे तो कहीं खाना खत्म ना हो जाए और सब ने लाइन तोड़नी शुरू कर दी। और फिर ये हुआ, धक्का मुक्की चालू हो गई। अब हम लोगों ने अपने सिस्टम को ठीक करने की बजाय इसे अडेप्ट कर लिया है, इसमें सरवाइव करना सीख लिया है और इसी वजह से आज इंडिया का सिविक सेंस एकदम खोखला हो गया है। सफाई और सिविक सेंस की अंडरस्टैंडिंग डर से आती है और फीलिंग ऑफ प्राउड से भी। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में अवेयरनेस से ज्यादा डर का सिस्टम काम करता है। यहाँ जब तक डंडा नहीं दिखाया जाता तब तक लोग सुधरते नहीं। तो पहला सोल्यूशन है डर का सिस्टम। याद है कैसे कोविड में फेस मास्क ना पहनने पर आपको 1000 रुपीज का फाइन देना पड़ता था और पुलिस प्लेन कपड़ों में घूम रही थी ये चेक करने के लिए कि कहीं आप कोविड की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। और बस इसी डर से ताकि फाइन ना देना पड़े लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। तो हम सेम सिस्टम अपनी बाकी प्रॉब्लम्स के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि पान थूकने पर 2000 रुपए का फाइन, कचरा फेंकने पर 1000 रुपए का फाइन या फिर कार की नंबर प्लेट को पब्लिक डिस्प्ले में लगा देना। बोल्ड मूव ना, लेकिन जब प्रॉब्लम सीरियस हो तो सोल्यूशन भी बोल्ड होना चाहिए। सेकंड सोल्यूशन है प्राइड का सिस्टम।
तो अपनी प्यार से खरीदी हुई बाइक पर जब एक स्क्रैच भी आ जाए तो मूड ऑफ हो जाता है ना। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर लिटर करना नॉर्मल, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स पर वो प्यार की छोटी छोटी निशानियां छोड़ना प्रिटी नॉर्मल, है ना। लेकिन अब इमेजिन करो कि अगर हर रोड के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि ये रोड आपके ही टैक्स के पैसों से बनी है, तो चेंज आएगा ना। डाउट हो रहा है तो ये देखो, Street food falls on the street and they go pick it up and throw it in the dustbin. ये है इंदौर। 8 बार इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज में से इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। इतनी क्लीनलीनेस जो आपने और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, वो इंदौर ने करके दिखा दिया। और ये पॉसिबल हुआ है दोनों गवर्नमेंट और जनता की मेहनत की वजह से। दोनों ने मेहनत कर कर इस सिटी को क्लीन रखा, अपना खुद का घर समझा, इसीलिए आज इंदौर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज में से है। लेकिन सवाल ये है कि जब इंदौर कर सकता है तो बाकी सिटीज क्यों नहीं कर सकती। इंडिया एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन इंडिया एक दिन जरूर बदलेगा। अगर आप, मैं, हम सब इंडियंस छोटे छोटे एफर्ट्स करें तो इंडिया जरूर बदलेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।